चलिए, होप मैं सबको ऑडिबल होऊंगा। अगर मैं ऑडिबल और विजिबल हूं तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज हम आपको फर्स्ट शिफ्ट की रिव्यू देने वाले हैं, जो कि आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट की रिव्यू। आज मुझे क्वेश्चन नहीं मिले तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चंस का, जो जो बच्चों ने भेजे हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। जितने भी क्वेश्चंस मिले प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। तो ब्लैंक पेज हमारे लिए बहुत इनफ है, ठीक है, बल्कि ज्यादा बढ़िया ही है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे रेगुलर, और वो दोनों शिफ्ट के रिव्यूज जो है मैं आपको बता दूं, दोनों शिफ्ट का रिव्यू जो है वो रात को आपको तकरीबन 8:30 बजे के करीब, 8:30 या 9 PM पे आपको दोनों शिफ्ट का रिव्यू मिल जाएगा। बोथ शिफ्ट का विद द क्वेश्चंस, ठीक है, विद द क्वेश्चन आपको शिफ्ट का रिव्यू मिल जाएगा। अभी जो मैं करूंगा, एक तरीके से हम रफ वर्क करेंगे, ठीक है, और रफ वर्क में ही मैं आपको बहुत सारे जो है कि आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दूंगा, जो कि आपके लिए एग्जाम जो है कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जिनके जिनके भी पेपर है, जिनके हो गए उनके और भी एग्जाम्स के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूछी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। उज्ज्वला योजना बेसिकली देखिए कि जो भी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको गैस प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली उज्ज्वला योजना इसीलिए चलाई गई थी ताकि एलपीजी जो है हर हाउस होल्ड तक पहुंचा दिया जाए। कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था उज्ज्वला योजना। देखिए, उज्ज्वला योजना अगर ये पूछा गया है, अगर आज पूछा गया होगा कि उज्ज्वला स्कीम किसके लिए थी, तो ध्यान रखिएगा कि एलपीजी प्रोवाइड के लिए थी। ध्यान रखिएगा, एलपीजी प्रोवाइड के लिए थी। इसी तरह जनधन योजना पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा अगस्त 2014, ठीक है। उसके अलावा अगर स्वच्छ भारत मिशन पूछा जाएगा 2 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना पूछा जाएगा, वो भी आपका 2014। तो आपको जनधन योजना हो गया, संसद ग्राम आदर्श योजना हो गया, ठीक है, सारे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये 2014। जबकि ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वला योजना कब हुई? ये हुई जो है 1 मई 2016। ध्यान रखिएगा, 1 मई 2016, जो कि आपको पूछा जा सकता है बेसिकली। क्यों? तो जो एलपीजी गैस है उसको पहुंचाने के लिए। देखिए, अभी क्वेश्चन आपको और बन सकता है करंट से कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने पूरे 100% एलपीजी प्रोवाइड करा दिया, तो कौन सा ऐसा राज्य हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 100% जो है एलपीजी प्रोवाइड करा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी प्रोवाइड करा रखा है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 100% जो है कि नल टैप्स जो होते हैं, जो नल टैप्स होते हैं उनको लगवा दिया, तो वो हो जाएगा गोवा। गोवा ने 100% जो है नल टैप, जो नल के कनेक्शन होते हैं, जो नल कूपे होते हैं, उनको लगवा दिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इसको रिमूव करते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक पूछा गया कि जस्टिस अरविंद बोबडे से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था? देखिए, मैंने सब बता रखा है आपको, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी कौन है भाई जस्टिस अरविंद बोबडे? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले रंजन गोगोई थे, ठीक है। इनसे पहले अगर पूछा जाएगा तो कौन थे भाई? इनसे पहले रंजन गोगोई जी थे, सबको पता है, रंजन गोगोई जी थे, ठीक है। अभी जो जस्टिस ये कौन से नंबर के थे? 46वें नंबर के थे। ध्यान रखिएगा, 46वें नंबर के हैं। रंजन गोगोई थे इससे पहले। अब ये राज्यसभा मेंबर भी हो गए, ध्यान रखिएगा कौन है, अब ये राज्यसभा मेंबर भी हो गए रंजन गोगोई। इनकी किताब मैंने बताई थी रंजन गोगोई की, इनकी किताब थी कोर्ट ऑफ जस्टिस। ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस रंजन गोगोई की किताब है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। पूरी किताब का नाम हो जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ये पूरी किताब का नाम है इनका, जो कि पूछा जा सकता है। और देखिए, ध्यान रखिएगा, जो राम मंदिर का जो फैसला आया था वो रंजन गोगोई ने दिया था। राम मंदिर का जो फैसला दिया था वो रंजन गोगोई ने दिया था। 5 जो है कि जजों की बेंच थी, जिसमें रंजन गोगोई हेड थे, जिसमें रंजन गोगोई क्या थे भाई? हेड थे। इनके अलावा भी देखिए पूछा जाएगा आपको कौन कौन थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक डीवाई चंद्रचूड़ थे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपके एक अशोक भूषण जी थे, ठीक है, अशोक भूषण जी थे। एक इमरान नजीर करके थे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इमरान या अब्दुल नजीर करके थे। 3 हो गए, एक हो जाएंगे ऐसे बोबडे हो जाएंगे, ऐसे बोबडे भी थे उसमें, ठीक है। और 5वें कौन हो जाएंगे? रंजन गोगोई। तो टोटल 5 जो है जजों की बेंच ने जो है कि राम मंदिर का फैसला दिया था, जो अयोध्या में बनने जा रहा है। किस शैली में बनेगा? नागर शैली में बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है वो किस शैली में बनने वाला है? नागर शैली में। पूछा जा सकता है। और ये कौन से नंबर के थे? 46वें नंबर के। जबकि अभी पूछा जाएगा शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। वहीं पूछा जाएगा कि हमारे पहले सीजीआई कौन थे, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो लिख लीजिएगा, वो हो जाएंगे एच.जे. कनिया साहब। एच.जे. कनिया साहब क्या हो जाएंगे? वो पहले हो जाएंगे, कंफर्म पूछा जाने वाला। एच.जे. कनिया साहब क्या हो जाएंगे? पहले चीफ जस्टिस हो जाएंगे। और पूछा जाएगा भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? तो 124 में। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाएगा किस आर्टिकल में आता है? 124 में। अगर आपको हाई कोर्ट पूछा जाएगा हमारा हाई कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आपका 214 में। 214 में बताया गया है। 216 में फॉर्मेशन। देखिए, मैंने कहा था कि ब्लैंक पेज हमारे लिए तो बहुत इनफ है।
देखिए हमारे लिए ब्लैंक पेज भी बहुत इनफ है। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सिर्फ नोट डाउन करिए। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने अधिक लोग आएंगे उतने अच्छे अच्छे क्लासेस में आपको प्रेजेंट करूंगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। और बात आ गई भाई सीजीआई, मैंने लगभग बता दिया। और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछेंगे। ध्यान रखिएगा सीजीआई को पूछा जा सकता है 124वां सुप्रीम कोर्ट पूछा जा सकता है हमारा, कहां किस में हो जाएगा 124वां आर्टिकल में। और हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। ध्यान रखिएगा 25वां कहां बना तो वो हो जाएगा अमरावती में, आंध्र प्रदेश की अमरावती में। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो इसको रिमूव करते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। और क्वेश्चन क्या क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं था। ये शायद आई थिंक पूछा गया था आपको, नहीं पूछा गया था कि हाँ ये भी पूछा गया था कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इसमें पूछा गया था कौन सा, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं, जो भी ऑप्शन दिया गया था। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा गया होगा। अगर हुआ है पूछा गया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन हो जाएंगी भाई, मीरा कुमार जी। मीरा कुमार जी कौन हो जाएंगी, पहली महिला स्पीकर हो जाएंगी लोकसभा की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा लोकसभा जो होता है हमारा, ठीक है, जो लोकसभा होता है इसके बारे में मैं सब कुछ बता देता हूं। लोकसभा को हमारा क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, यानी लोअर हाउस कहा जाता है, या फिर इसको लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा लोगों का सदन किसे कहते हैं भाई, तो वो जो है आपका, वो भी लोकसभा को ही कहते हैं। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में दिया जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो लोकसभा का अगर आपको कार्यकाल पूछा जाएगा तो वो 5 साल का होता है। ध्यान रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 साल, 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1952 में। लोकसभा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1952 में। पूछा जाएगा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो देखिए पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है तो 550 हो गई, जिसमें 530 राज्यों से हो जाएगी प्लस 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 543 सीटों पे चुनाव होता है, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में सिर्फ 542 सीटों पे ही चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें वेल्लोर सीट पे नहीं हुआ था। वेल्लोर सीट कहां की है, तो वेल्लोर सीट हो जाएगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पे नहीं हुआ था सिक्योरिटी पर्पज से। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए सब लोकसभा मैंने बता दिया। अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा की पहली महिला पूछा गया तो मीरा कुमार जी हो गई। पूछा जाएगा लोकसभा के करंट में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे ओम बिरला। नोट डाउन कर लीजिएगा, ओम बिरला कौन हो जाएंगे भाई, लोकसभा के अभी करंट अध्यक्ष हो जाएंगे, करंट चेयरमैन हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, वो भी मैं बता देता हूं आपको, वो कौन हो जाएंगे, जीवी मावलंकर साहब। ठीक है, कौन हो जाएंगे, जीवी मावलंकर साहब, जो कि नाम पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जीवी मावलंकर जी कौन हो जाएंगे, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। सारा मैंने बता दिया, और भी अगर कुछ आप पूछेंगे तो मैं सब बता दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है कि पूछा लगा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के पास है 80, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियंस को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करते थे, अभी तो मान लीजिए उनको हटा दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको राज्यपाल किस अनुच्छेद में, ये भी मैं बता देता हूं, सभी मैंने बता रखा है आपको, फिर से मैं बता देता हूं भाई, राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद में। राज्यपाल पूछा गया तो देखिए राज्यपाल जो है, सबसे पहले राज्यपाल की पोस्ट ली हमने कहां से है, तो कनाडा से ली गई है। पूछा जाएगा राज्यपाल की पोस्ट कहां से ली गई है, कनाडा से। 153वें आर्टिकल में, 153वें आर्टिकल में कहा गया है कि देयर शुड बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। सभी स्टेट्स के लिए क्या होगा, गवर्नर होगा। 153वें आर्टिकल में कहा गया, यही पूछा गया था। 154वें आर्टिकल में उसकी पावर बताई गई है, यानी आपको राज्यपाल की शक्तियां बताई गई हैं, किसमें, 154वें आर्टिकल में। और 155वें आर्टिकल में राज्यपाल एज अ पर्सन अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, एज अ पर्सन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे 155वें में एज अ पर्सन यानी कौन राज्यपाल बना ये हो जाता है, और 153वें में बोला जाता है कि सभी राज्यों में सबका जो एक एक राज्यपाल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा 161वें में, 161वें आर्टिकल में राज्यपाल के पास पार्डन पावर होता है। क्या होता है, क्षमादान, जो कि आपको पूछा जाता है कि राज्यपाल के पास क्षमादान किस आर्टिकल में होता है, तो वो होता है 161वें आर्टिकल में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन पूछा, देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सकता है।
राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग जो है वो नहीं लाया जा सकता, और एक राज्यपाल दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। जैसे अभी आप एमपी यूपी ले लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल में क्षमादान होता है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, 72 72वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर होता है, ठीक है। 111 में क्या होता है, वीटो पावर होता है। मैं प्रेसिडेंट के बारे में भी बता देता हूं, होप इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं प्रेसिडेंट भी बता देता हूं क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति को जो है कि किस आर्टिकल में क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, आगे बढ़ता हूं। मैं फिर से कहूंगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। देखिए ब्लैंक पेज पे अगर आप समझ जाते हैं चीजों को तो चीजें ईजी हो जाती हैं आपके लिए, ठीक है। चीजें ईजी हो जाती हैं यानी समझ में आ रहा है आपको, ऐसा हो जाता है। चलिए तो हम ले लेते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पे पूछा गया वो क्वेश्चन। पहले प्रेसिडेंट ध्यान रखिएगा संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। आर्टिकल 52 से शुरू होता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। एक कहा गया राष्ट्रपति एक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनके ऊपर। तो देखिए 72 आर्टिकल पूछा गया, इसमें राष्ट्रपति के पास क्या होता है, क्षमादान होता है। अगर पूछा जाएगा क्षमादान किस आर्टिकल में होता है तो 72वें में। 111वें में पूछा जाएगा वीटो पावर, जो कि आपको पूछा जाता है। वीटो पावर किस में होता है भाई, वो 111 में। और भी मैं बता देता हूं 85वें, जो इंपॉर्टेंट चीज है 85वें आर्टिकल में ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 100वें आर्टिकल में ध्यान रखिएगा, जब दोनों ही, ये कहने से संबंधित नहीं फिर भी मैं बता देता हूं, 100वें में क्या होगा कि जब दोनों ही पक्ष बराबर हो जाएगा तो जो फैसला होगा वो लोकसभा स्पीकर लेंगे। कौन लेंगे भाई, लोकसभा स्पीकर। इनके पास 108वां आर्टिकल है जिसमें ये ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं कौन, राष्ट्रपति, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ बुला सकते हैं, लेकिन जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा ही करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है आर्टिकल 143वें आर्टिकल में राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ले सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको अप्लाई ही करें। ये भी क्वेश्चन 52 आर्टिकल में कहा गया तो राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में इनके जो है पावर्स के बारे में बताया गया है, पावर्स पूछा जाएगा, शक्तियां 53 में। 54 में राष्ट्रपति एज अ पर्सन, यानी इनके अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको राष्ट्रपति से बनते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं। पूछा गया था आपको बैरोमीटर, बैरोमीटर हम क्यों यूज करते हैं भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वो होता है जो है बैरोमीटर का यूज करते हैं हम। ये भी ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो है कि वायुमंडलीय दाब के लिए अगर पूछा जाएगा बैरोमीटर की खोज किसने करी है, तो टोरिसेली ने करी है। बैरोमीटर की खोज पूछेगा तो किसने करी है, टोरिसेली ने करी है। ये भी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी मैं देख लेता हूं। पूछा गया था आपको कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए ये भी मैंने आपको बता रखा है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। चंद्रयान 2, देखिए मैंने कहा था कि आपको चंद्रयान 1 पूछा गया है तो चंद्रयान 2 भी पूछा जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं कहता हूं वो आपको अगले दिन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। चंद्रयान 2 की बात करें, देखिए चंद्रयान 1 की अगर बात कर लें तो ये लॉन्च हुआ था आपका 2008 में। मैंने बता रखा चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ भाई, 22 जुलाई 2019, ये ध्यान रखिएगा, वो बताया था मैंने। पूछा जाएगा रोवर का नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। रोवर का नाम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रज्ञान। अगर आपको पूछा जाएगा लैंडर का नाम बता दीजिए भाई, लैंडर का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा आपका जो है विक्रम, जो कि इसरो के जो इसरो के स्टैब्लिशर थे उन्हीं का नाम विक्रम, उन्हीं के नाम पे पड़ा था रोवर का नाम। पूछा जाएगा कि पहला चित्र जो खींचा गया क्रेटर का, उस क्रेटर का नाम क्या रखा गया, तो मित्रा क्रेटर, ध्यान रखिएगा। क्रेटर का मतलब क्या होता है, जो चांद पे जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उन्हीं को क्रेटर कहा जाता है। शिशिर कुमार मित्र के नाम पे मित्रा क्रेटर नाम रखा गया। पूछा जाएगा आप चंद्रयान 2 को जो है किससे लॉन्च किया गया, तो जीएसएलवी मार्क 3 से लॉन्च किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था, जीएसएलवी मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। पूछा जाएगा फीमेल मैनेजर्स के बारे में कि फीमेल मैनेजर्स कौन कौन थी, तो एक हो जाएंगी रितु करदिंगल, कौन हो जाएंगी भाई, रितु करदिंगल, और एक कौन हो जाएंगी, एम वनीता। ये दोनों लोग जो थे वो कौन थे, ये फीमेल मैनेजर थे। ये दोनों कौन थे, ये फीमेल मैनेजर थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। मंगलयान पूछा जाएगा 2013, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा रखे। पूछा जाएगा चंद्रयान 2 लॉन्च करने के समय जो है कि इसरो के जो है हेड कौन थे, तो वो थे एक जो है कि के शिवन जी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे के शिवन जी, जो कि पूछा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर थे। हरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से छोड़ा गया था। इसरो का प्रोग्राम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई इसरो की, 1969 में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा इसरो का, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु में। और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इसको भी रिमूव करते हैं।
और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। चंद्रयान 2 हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अब तो बहुत इजी जीवन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको हमेशा ही पढ़ा रखा है। एक पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? वेरी इजी क्वेश्चन, किसने बनवाया भाई? कुमार गुप्त ने बनवाया है। आगे आपको क्या पूछा जाएगा? विक्रमशिला किसने बनवाया? ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला बौद्ध सेंटर, बहुत बड़ा बौद्ध सेंटर माना जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि बौद्धिस्ट सेंटर या बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र, तो वो विक्रमशिला ही हो जाएगा। किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश जो था वो भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। आपको पूछा जाएगा कि गुप्त वंश की भाषा क्या थी, तो गुप्त वंश की भाषा संस्कृत थी। ये सब नोट डाउन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा गया था। वेरी इजी, यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1945। अगर पूछा जाएगा हेड कौन है, यानी जनरल सेक्रेटरी महासचिव कौन है, वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। कौन हो जाएंगे भाई? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क। चाहे यूएनओ का पूछे, यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछे, वो भी न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूछे, वो भी न्यूयॉर्क। ये ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ पूछा जाएगा, वो भी न्यूयॉर्क। ये सारी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और एंटोनियो गुटेरेस करंट में इसके हेड है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और पूछा गया क्वेश्चन आपको, वोल्ट मीटर किसका जो है कि वोल्ट मीटर का क्या होता है, तो विभवांतर नापने का। ध्यान रखिए, विभवांतर मापने का काम किसका होता है, तो वो वोल्ट मीटर का होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन पूछे थे, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं दिया गया था। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। मोतियों का शहर पूछा गया था, तो वो किसे कहा जाता है भाई? हैदराबाद को। हैदराबाद जो है वो मोतियों का शहर कहा जाता है, ठीक है, जिसको निजाम नगर के नाम से भी जानते हैं। या पूछा जाएगा कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन भी इजी है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा हैदराबाद भाई कहाँ पे? तेलंगाना। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पूछा जाता है आपको, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। इसका जुड़वा नगर पूछा जाएगा सिकंदराबाद। किसमें भाई? तेलंगाना। तेलंगाना की सीएम अगर पूछा जाएगा तो के चंद्रशेखर राव। गवर्नर पूछा जाएगा तमिलसाई सौंदरराजन। ये सब क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं आपको सब। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, अभी कल ही मैंने आपको पेंटिंग्स पढ़ाई थी, याद होगा, पहले भी पढ़ा रखा है, कल तो ऐसे रिवाइज करा रहा था आपको। पूछा गया था आपको कि मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, पूछा गया था आपको, एक सेकेंड पेन ले लेता हूं मैं। हाँ चले, पूछा गया था आपको कि मधुबनी पेंटिंग कहां से संबंधित है। तो देखिए सबको पता होगा कि मधुबनी पेंटिंग कहां से संबंधित है? बिहार से, ठीक है। आगे पूछ लेगा आपको कि काली घाटी पेंटिंग कहां से। मैं सारे पेंटिंग्स बता देता हूं आपको। काली घाटी पेंटिंग कहां से संबंधित है? वेस्ट बंगाल से। पिथौरा पूछा जाएगा, पिथौरा पेंटिंग्स कहां से संबंधित है? गुजरात से। ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा पंड पेंटिंग कहां से संबंधित है, तो पंड कहां से हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपके उड़ीसा से संबंधित। ध्यान रखिएगा, ये सारी पूछा जाता है आपको। और अगर मैं पूछूं तो कहां से कलमकारी अगर पूछा जाएगा, कलमकारी कहां से संबंधित है भाई, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से। रंगवाली पेंटिंग पूछा जाएगा, रंगवाली पेंटिंग कहां से संबंधित है भाई, वो हो जाएगा कर्नाटका से। देखिए सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। अरोफ चित्रकला पूछा जाएगा कि अरोफ चित्रकला कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। खोवर पेंटिंग कहां से संबंधित है? खोवर अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा झारखंड से। ये सब देखिए, आप वीडियोस को कई बार देख सकते हैं। आपको इसमें से किसी का भी पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन है। रेगुलर रहिए, वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। खोवर हो गया, अरोफ हो गया, मैं लिख देता हूं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से लिख दूंगा या मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अरोफ पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश, रंगवाली पूछा जाएगा आपको कर्नाटका, कलमकारी पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पण पूछा जाएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा, पिथौरा पूछा जाएगा या ब्लॉक पेंटिंग्स पूछा जाएगा गुजरात हो जाएगा, काली घाटी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, क्या क्या पूछे गए वो भी देख लेते हैं। और पूछा गया आपको शायद सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44, ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया था NH-44 सबसे लंबा। और भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो मुझे भेज दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चंस पूछे गए सारे। चले तो इतने क्वेश्चंस मुझे मिले, और मैं बता दूं रात को मैं जो है आपको तकरीबन जो है कि 9 बजे के करीब 9 PM पे मैं दोनों शिफ्ट के, बोथ शिफ्ट के रिव्यूज में प्रेजेंट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये शिफ्ट का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। रिव्यू अच्छा लगा होगा तो ज्यादा ज्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब। देखिए मैंने ब्लैंक पेज पे, जो ब्लैंक पेज है उसी पे ही सब कुछ पढ़ा दिया आपको विद द डिटेल्स। अगर ये डिटेल्स भी आप याद कर लेते हैं तो 100% आपको अगले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे।
तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ में मिलूंगा 9 बजे विद द क्वेश्चंस, पहले शिफ्ट के भी होंगे, सेकंड शिफ्ट के भी होंगे, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।